तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। नंपाई के बारे में पढ़ रहे थे, तो इसमें हम पढ़ रहे थे कुछ ऑपरेशन, कॉपी मेथड पढ़ा था और कुछ स्लाइस मेथड पढ़ा था और अरेंज मेथड पढ़ा था, जिससे हमने एक एरे 1 डायमेंशनल एरे बनाया था और ये सब पढ़ा था। तो अब आगे देखते हैं। तो एक 2 डायमेंशनल एरे जो हमारे पास जो दिख रहा था, ये ARV नाम का एरे जो ये था ARV, इसको यहाँ पे लेते हैं और कुछ आपको इसके जो एलिमेंट है उसको एक्सेस करके दिखाते हैं कि क्या तरीके होते हैं इनको एक्सेस करने के। तो ARV नाम का जो हमारे पास एरे था ये आ गया। अब मान लीजिए ये एरे है, ठीक। इस एरे के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करेंगे, क्या तरीका होगा? सबसे पहले ARV जैसे लिस्ट में करते थे बिल्कुल पाइथन में वैसे ही। तो सबसे पहले ये लिखा, उसके बाद इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो आपको बता रहा हूँ, तो पहले आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर जो अगर मान लीजिए एक तरीका है पहला वाला जिसमें आपको 2 इस तरीके से ब्रैकेट देने हैं। तो जो पहला होगा वहाँ पर आपको क्या देना है, रो नंबर देना है, ठीक। तो अगर मान लीजिए आपको ये इस नंबर को 6 को एक्सेस करना है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 6 को एक्सेस करना है, ठीक। तो ये किस रो पे है, देखिए पहली रो दूसरी रो, 2 लिस्ट हैं, तो ये पहली लिस्ट तो ये दूसरी लिस्ट, ठीक। तो एक हिसाब से 2 रोज हैं हमारे पास, 2 लिस्ट से 2 रो बन रही हैं। तो 2 रो हैं यानी कि ये किस रो पे है, दूसरे नंबर पे, ठीक। तो यहाँ पे 2 लिख लिया और उसके बाद ये किस कॉलम पे है, ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 3। अब इसको हम रन कराते हैं, तो देखिए इसकी वैल्यू, ये छोटी सी चीज़ है जो मैंने ध्यान नहीं दी, 2 इज आउट ऑफ बाउंड इंडेक्स, मतलब 3 जो है इतना इंडेक्स इसमें है ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स कैसे शुरू होता है, इंडेक्स 0 से शुरू होता है ना। तो पहला तो यही लिखा है गलत, ये 0 और 1 होगा, ठीक है। दो रो हैं लेकिन इंडेक्स तो 0 1 होंगे ना, और 3 कॉलम हैं तो इंडेक्स 0 1 2 होंगे, 3 थोड़ी हो जाएगा। तो यहाँ भी एरर है, यहाँ भी एरर है, इसलिए आपको ये बता रहा था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरी रो है यानी कि इंडेक्स नंबर 1, तो यहाँ पर कॉलम कौन सा है, जो हमारा कॉलम है वो है तीसरा कॉलम, ठीक। तो यानी इंडेक्स कौन हो जाएगा, एक कम होता है क्योंकि स्टार्टिंग होती है 0 से, तो क्या हो जाएगा 2, ठीक। अब ये हमारा सही आएगा, ठीक है, 6 आ गया। इसी तरीके से अगर इसको एक्सेस करना है तो 2 नंबर पे है यानी कि ARV, और इसको एक्सेस करना है ना, तो ये 0 नंबर की इंडेक्स, ये 1 नंबर की इंडेक्स, ठीक है। तो दूसरी रो जो है वो 1 इंडेक्स पे आ गई, मतलब रो जो है वो सब स्टार्टिंग 0 से होती है। तो 0 नंबर की रो, ये 1 इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्स लिखते हैं, ठीक। तो 1 नंबर के इंडेक्स पे 1 इंडेक्स पे क्या होगा, ये रो आ गई। तो यहाँ पर है 7, और उसके बाद ऊपर से हम पढ़ेंगे, ऊपर से कॉलम वाइज पढ़ेंगे। तो ये पहला कॉलम हो गया, ये दूसरे कॉलम पे आ रही है। तो दूसरा कॉलम मतलब 1 नंबर का इंडेक्स, कॉलम भी 1 इंडेक्स पे पहुंच जाएगा यानी कि ये। अब इसको हम रन कराते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यही 7 इसी को एक्सेस किया, ठीक। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि आप जो इसको अलग अलग करके लिखते हैं, इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें मान लीजिए इसे एक्सेस करना है, ठीक है, मान लीजिए इस 4 को एक्सेस करना है, ठीक है। तो 4 किस रो नंबर पे है, किस इंडेक्स पे, रो का इंडेक्स क्या है, ये 0 इंडेक्स हो गई पहली वाली, ये 1 इंडेक्स हो गई, यानी कि पहले रो लिखते हैं तो 1 हो गया, उसके बाद कॉमा दिया, और कॉलम कौन सा है, ये 0 कॉलम पे, क्योंकि 4 को एक्सेस करना तो 0 कॉलम पे है ना, ये जो है ये 1 कॉलम पे है, ये 2 कॉलम पे है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसको हम रन कराते हैं, तो ये हमारा 4 आ गया, इसी को हम एक्सेस कर रहे थे, इसी नंबर को एक्सेस कर रहे थे, तो ये एक्सेस कर लिया। तो इस तरीके से तरीके हैं, 2 तरीके हैं, ये तरीका है अलग अलग करके और ये तरीका है एक साथ। इसमें बस ध्यान ये देना, सबसे पहले हम रो का इंडेक्स लिखते हैं, उसके बाद हम कॉलम का इंडेक्स लिखेंगे। इसको हम हटा दें यहाँ से क्योंकि ये फालतू जगह घेर रहा है।
और यहाँ तक रखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको ताकि अच्छे से दिखाई दे। और इसके बाद देखिए जैसे कि मान लीजिए हमको इतना पोर्शन कट करना, मतलब ये एक एरे चाहिए जिसमें 3, 4, 7, 6 हमारे एलिमेंट हों और इसी ऑर्डर में हो। तो इसको कैसे कर सकते हैं, क्या करने का तरीका होगा? तो सिंपली इसको भी वैसे ही करना है, ARB। ये हमारा एरे है, ठीक, एरे का नेम है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने, जैसे हम स्लाइस करते थे ना, जैसे एक्सेस करते थे, स्लाइस किए थे, वैसे ही इसको भी कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें हमें सबसे पहले रो लिखना पड़ता है, ठीक है। तो रो हम कैसे ले रहे हैं, तो रो हम ये 3, 4, 7, 6 यानी दोनों जो 0 इंडेक्स पे रो है और जो 1 इंडेक्स पे रो है, दोनों इंडेक्स वाली रो को हम ले रहे हैं, यानी टोटल रो ले रहे हैं, ठीक। तो रो लेने का मतलब है कि हम पहले कॉलम लिखते हैं, और कॉलम लिखने का मतलब है कि हम स्टार्टिंग से, यानी कि 0 इंडेक्स लेकर कितनी रो हैं, 2 रो हैं। तो 2 रो के लिए हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स लिखना होता है यहाँ पर, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर लगाया हमारा ये कामा, और उसके बाद हम कॉलम लिखेंगे। कॉलम लिखेंगे तो कॉलम भी हमें क्या चाहिए होता है, ये कहाँ से, स्टार्टिंग से नहीं है, कॉलम कहाँ से है, ये सीधी सीधी जो ये है, ये 0 इंडेक्स पे कॉलम है, ये 1 इंडेक्स पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1, फिर कॉलम लगाया, फिर कहाँ तक लेना है हमें, ये 1, ये 2, ठीक, मतलब लास्ट तक लेना है, ठीक है। 1 इंडेक्स वाली कॉलम से पूरी इधर तक की कॉलम लेनी है, ठीक। तो जैसे रो को किया था, 0 वाली रो से लेकर 1 तक की रो को लेना है। और कॉलम कैसे लेना है, कॉलम लेना है 1 इंडेक्स वाली कॉलम से लेकर पूरी कॉलम, ठीक। तो इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। अब अगर इसको आप रन कराएंगे तो ये हिस्सा आपके सामने कट के आ जाएगा। ये देखिए 3, 4 आ गया इसमें। अब जो इसमें मेन देखने वाली बात ये है कि इसने यहाँ पर क्या काम किया। हम लोगों को लग रहा था कि ये दूसरे इंडेक्स को भी देगा, लेकिन अगर आपने ऊपर पढ़ा होगा तो जो मैं बोल रहा था कि जब भी आप कॉलम का इस्तेमाल करिए, कॉलम का, तो ये जो इंडेक्स होता है ना, ये वाला, ये एक्सक्लूडेड होगा। तो यहाँ पर भी तो वही नियम लागू होगा। इसका मतलब आपने 0 से शुरू किया और 1 - 1 यानी कि 0 से शुरू किया और 0 इंडेक्स पे ही ख़त्म किया, यानी कि जो आपकी रो थी वो केवल 0 इंडेक्स पे है, इसलिए यही यहाँ पर मिस्टेक। अब अगर आप इसको फिर से लेते हैं और इसको स्टार्टिंग यानी कि टोटल स्टार्टिंग यानी 0 से लिया और 2 कर दिया, ठीक। तो 2 मतलब 0 से 2 इंडेक्स की ओर, यानी कि 0 से 1, यानी 0 और 1 इंडेक्स इसमें शामिल होगी। कौन सी रो शामिल होगी, 0 और 1 इंडेक्स वाली, तब ये लाइन हमारी नीचे वाली आएगी, ठीक है। और ये तो हमारा सही है क्योंकि ये 1 है और उसके बाद ये, ठीक। इसमें हमारा क्या आएगा, ये 3, 4, 7, 6 वाला हमारा यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगा, एरे आ जाएगा, ठीक। इसको रन कराते हैं तो ये देखिए 3, 4, 7, 6, यही चीज़ जाननी थी। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है जब भी कॉलन आए, ठीक। तो कॉलन के बाद जो सेकंड एलिमेंट होता है, ठीक है, सब इंडेक्स ही है, लेकिन जो सेकंड होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, वो शामिल नहीं होता है। यानी कि स्टार्टिंग यानी 0 से शुरू किया और 1 तक, यानी रो हमारी 0 और 1 वाली शामिल रहेगी। और जो कॉलम है उसमें कॉलम इंडेक्स जो है 1 से लेकर लास्ट तक जितना भी है, ठीक, वो सब शामिल रहेंगे। यहाँ पर अगर हम दे देते हैं, मान लीजिए हमको ये 4, 6 वाली कॉलम नहीं चाहिए, तो यहाँ पर हम इसको क्या दे सकते हैं, 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा। अगर 2 देते हैं तो फिर 1 पे ही रह जाएगा, ठीक, और वही हमें चाहिए। तो यहाँ पे 2 देते हैं। अब इसको अगर हम रन कराएंगे तो क्या आएगा हमारा, 3, 7 आएगा, ठीक, 3, 7, क्योंकि ये कॉलम जो होती है ये एक्सक्लूडेड होती है, यानी कि 1 से स्टार्ट किया कॉलम इंडेक्स पे, 1 पे जाके खत्म हो गया, यानी कि केवल एक कॉलम आएगी जो इंडेक्स नंबर 1 पर है। इस हिसाब से होता है ये। इसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे रैंडम फंक्शन की, कि रैंडम फंक्शन का यूज़ करके किस प्रकार से हम एरे बना सकते हैं। उसमें जो एलिमेंट होंगे वो सब रैंडमली जनरेटेड होंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके एलिमेंट में और दूसरे ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में।
Audio Jungle.